हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अक्सर आप लोग कुछ लोगों द्वारा समूह बनाकर ताश खेलते हुए देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि जो लोग ताश खेलते हैं उसमें कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? कितने पत्ते ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं, कितने पत्ते ऐसे होते हैं जो बिना तस्वीर वाला होता है, तो कितने ऐसे पत्ते होते हैं जो लाल रंगों के होते हैं, कितने ऐसे पत्ते होते हैं जो काले रंगों के होते हैं। इन्हीं सारी बिंदुओं पे बात हम करने वाले हैं आज। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, आज के बाद ताश से संबंधित कोई भी बात नहीं भूल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ताश की एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। यानी कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। और वह 52 पत्ते कितने समूह में बटे होते हैं? 1 2 3 4। वो 52 पत्ते 4 समूह में बटे होते हैं। और वह 4 समूह कौन सा होता है? पहला समूह जिसको पान या लाल पान कहते हैं, दूसरा समूह जिसको ईंट कहते हैं, तीसरे समूह को हुकुम या काला पान कहते हैं, चौथे समूह को चिड़ी कहते हैं। तो ये है 4 प्रकार के पत्ते जो 52 पत्तों को डिवाइड करने से प्राप्त हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं। जो पहला भाग है पान या लाल पान के जितने भी पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। ईंट वाला जितना पत्ता होता है वो भी लाल रंगों का होता है। हुकुम या काला पान वाला जो पत्ता होता है वो सभी पत्ते काले रंग के होते हैं। जो चिड़ी वाला पत्ता होता है सभी पत्ता काले रंग का होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस 4 समूह में कुल पत्तों की संख्या 52 है और इसका आधा भाग लाल है। इसका मतलब ये हुआ कि 52 में से 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता क्या होता है? काला होता है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रत्येक समूह होता है, इस प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। पहले समूह में 13 पत्ते, दूसरे में 13 पत्ते, तीसरे में 13 पत्ते और चौथे समूह में भी 13 पत्ते होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक समूह में 13 पत्ते और 4 समूह है, तो चारों को जोड़िएगा तो फिर कितना आ जाएगा? 52 पत्ता आ जाएगा। तो ये आपका फंडा है। आगे बढ़ते हैं। जो एक समूह में 13 पत्ता होता है, वह 13 पत्ता कौन कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर लिखे हैं 13 पत्ते, यानी कि 13 पत्तों में से प्रत्येक पत्ते को अलग अलग तरीकों से सूचित किया गया रहता है, जिस पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का जिसको बोलते हैं लिखा हुआ पत्ता रहता है। तो ठीक बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है बादशाह, बेगम और गुलाम। गिन कर देख लीजिए 13 पत्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये है 13 पत्ते। और यही 13 पत्ते जो हैं पहले समूह में, दूसरे समूह में, तीसरे समूह में और चौथे समूह में शामिल होते हैं। कुछ बातें और है जो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि बादशाह, बेगम और गुलाम जो होता है तस्वीर वाला पत्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में फेस कार्ड कहते हैं। और इसके बगल में देख रहे हैं 10 से लेकर के 1 तक जो बिना तस्वीर वाला पत्ता होता है। और जो ये फंडा देख रहे हैं इसी के आधार पर आपके सवाल बनते हैं। जैसे अगर 13 पत्ते में से 3 पत्ते तस्वीर वाला है, यानी कि एक समूह में 3 पत्ता, दूसरे में 3 पत्ता, तीसरे में 3 पत्ता और चौथे में 3 पत्ते, चारों समूह मिला करके तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हो जाएगी कितनी? 12। और कुल पत्तों की संख्या 52 है, उसमें से तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हो गई 12। तो इसी में से 12 घटा लीजिएगा तो बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो आखिर सवाल पूछता कैसा है? इसमें पूछेगा कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ता के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 को अंश में लिख देंगे। और कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है, तो 52 लिखेंगे। इसको कटा लेंगे, 4 तिहाई 12 और 13 चौके 52, 3/13 ये इसका आंसर हो जाता है।
मान लीजिए पूछता है ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ता के बिना तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बिना तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितनी है? 40 है। 40 को अंश में लिखते हैं और कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 को नीचे लिखते हैं, इसको कटा लेते हैं। 4 दहांक का 40 है और 13 चौके 52, 10/13 इसका आंसर हो जाता है। इस तरीके से कोई भी सवाल पूछता है तो आसानी से बनाया जा सकता है। अभी ये ताश से संबंधित कुछ आंकड़ा था जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित जब आप सवाल देखेंगे तब कहेंगे कि यह सवाल कितना आसान है। यह भारी तब प्रतीत होता है जब ऐसे चीजों को नहीं समझे रहते हैं। स्वाभाविक है ऐसे प्रश्न कठिन लगते हैं। जब इन नियमों को जान लेते हैं तो सवाल को बनाने और समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है।